हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके थे, तो आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये सारणिक दिया है तो उसका मान ज्ञात करना है। किसके प्रयोग से? अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम उपसारणिक और सहखंड को ज्ञात करना बता चुके थे, कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना। फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना आ जाएगा और फिर ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके सारणिक को लिख लेते हैं। सारणिक दिया गया है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये सारणिक दिया गया है। अब इसका क्या करना है हमको? दूसरी पंक्ति के अवयव इसमें देखो, दूसरी पंक्ति क्या है? ये R2 क्या है हमारी इसमें दूसरी पंक्ति, और दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है? 2 0 1। इनका क्या करना है? इन सभी अवयवों का हमको क्या करना है? सहखंड ज्ञात करना है और फिर इनके प्रयोग से इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखो सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो सहखंड को हम किससे लिखते हैं? दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर A21 लिख लो। A21 सहखंड को ए से, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें देखो A21, यानी A21 पर इसका मान 2, इस वाले 2 के अवयव को, इसका हम क्या करेंगे? इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो ये A21 के स्थान पर है। तो यहाँ पर सहखंड का फॉर्मूला होता है -1 की पावर IJ। तो IJ का मान यहाँ पर क्या है? I का मान इसमें क्या है? I का मान क्या है इसमें? 2, और J का मान क्या है? 1। तो इसलिए यहाँ पर I और J होता है तो 2 प्लस का 1 होगा। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अब देखो कि दूसरी पंक्ति, ठीक, ये क्या है? 2 किस पर आ रहा है? दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर आ रहा है, तो इसको इस तरीके से हम ढक लेंगे। तो क्या बचेगा? 3 और 8 बचेगा, 2 और 3 बचेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 3 और 8 बचेगा और 2 और 3 बचेगा, इस तरीके से बचेगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो आगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 को 3 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। अब किसी की भी पावर, जैसे -1 की पावर क्या हो? 3, तो उसका 3 है, तो 3 क्या है? विषम संख्या, तो उसका मान क्या आएगा? विषम में ही आएगा। तो इसकी पावर करने के बाद एक, तो माइनस इसका मान क्या आ जाएगा? -1। ठीक, गुणा, अब 3 की गुणा इसमें 3 में करोगे तो वो क्या आएगा? 9 आएगा। और इसकी गुणा 8 की, यानी 2 की गुणा 8 में करोगे तो -16 हो जाएगा यहाँ पर। अब -1 गुणा इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -7। अब -7 है, इन दोनों की गुणा करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? +7। तो A21 का मान क्या आ चुका है? 7। तो ये क्या है? इसका सहखंड आया है। ठीक, अब क्या करना है? A22 का सहखंड ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर -1 की पावर, अब की बार क्या करना है? IJ का मान 22 रखना है। तो 22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसमें देखो दूसरी पंक्ति तो ये रही, अब दूसरा स्तंभ ये है, इसको इस तरीके से हम ढक लेंगे। ठीक, तो अब क्या बचा है? 5 और 8 बचा है यहाँ पर। अब 1 और 3 बचा है, तो इसको लिखेंगे 5 8 1 3, इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर इस दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, और इसको -1 की पावर 4 का मतलब होगा प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, गुणा, अब क्या करोगे? 5 की गुणा 3 में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15। 1 की गुणा 8 में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 8। ठीक, अब 8 आ जाएगा यहाँ से। देखो अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। 8 7 15 होता है, तो इसमें से 8 माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7। ठीक, 7 आ जाएगा। तो A22 का मान क्या आ गया? 7। अब क्या करना है? A23 का मान ज्ञात करना है। A23 का मान ज्ञात करोगे तो A23 का मतलब यहाँ पर इसका मान लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। अब ये सारणिक आएगा यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इसको इस तरीके से ढकेंगे। यहाँ पर दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को दाब लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5
ऊपर बचेगा 5 और 3, नीचे बचेगा 1 और 2। ठीक, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 और 3 और 1 और 2, इस तरीके से लिख लेंगे। इसको सॉल्व करोगे 2 और 3 हो जाएगा 5, तो इसलिए विषम है तो यहाँ पर ये माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। और 5 की गुणा फिर 2 में करोगे, यहाँ पर 5 की गुणा 2 में करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और इसकी गुणा इसमें 7 की यानी माइनस यहाँ पर क्या है 1 की गुणा 3 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। अब -1 गुणा, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 7, और -1 की गुणा 7 में करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक, ये 7 क्या आ जाएगा, वो भी माइनस का 7 आएगा। अब ये यहाँ पर इसके सेकंड ज्ञात कर चुके हैं हम। दूसरी पंक्ति के सभी अवयव, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं 2, 0, 1, इनके हम क्या कर चुके हैं, सेकंड ज्ञात कर चुके हैं। अब इनके प्रयोग से हमको सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक इन दूसरी पंक्ति के प्रयोग से इसका क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सेकंड तो ज्ञात करने आ चुके होंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी पंक्ति से सारणिक का विस्तार करने पर ठीक, विस्तार करेंगे। तो देखो सारणिक ये है, सारणिक को हम सारणिक को डेल्टा से प्रदर्शित, डेल्टा से मान रखा है, तो हम यहाँ पर ये डेल्टा बराबर, अब दूसरी पंक्ति से इसको करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में देखो यहाँ पर A21, यहाँ पर क्या है A21, तो यहाँ पर लिखेंगे A21, फिर इसके गुणा में क्या आ जाएगा, कैपिटल A21 आएगा। ये कैपिटल A21 क्या है, सेकंड। ठीक, अब फिर प्लस होगा और यहाँ पर आएगा A22, फिर आएगा कैपिटल A22 प्लस A23 आएगा और कैपिटल 23 आ जाएगा। ठीक, इन सभी के मान रखेंगे। तो इस यहाँ पर देखो A21 का मान क्या है। ठीक, A21 का मान यहाँ पर देखो ये है 2, A21 का मान क्या है 2 गुणा, और कैपिटल A21 का मान क्या आया था, ज्ञात करने के बाद 7 आया था ये, तो यहाँ पर ये 7 प्लस, अब A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसमें देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कहाँ पर आ रहा है, ये 0, तो ये A22 का मान क्या है 0 गुणा, अब कैपिटल A22 का मान क्या आया है 7, तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पर 7 प्लस, और A23, तो A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर ये इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान 1, यहाँ पर इसका मान 1 है गुणा A23 का मान यहाँ पर क्या आया है माइनस का 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और 0 की 7 में करोगे तो 0 हो जाएगा प्लस, अब माइनस इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 7। ठीक, अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद 7, तो 7 क्या आया है इस सारणिक का मान क्या आया है 7। तो इसका ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना, यह क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक, अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में कहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक दिया है और तीसरा स्तंभ इसमें ये है। ठीक, तो इनके प्रयोग से क्या करना है, हमको इनके सहखंड के प्रयोग से सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इसका सहखंड ज्ञात करना है पहले, तो सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया है सारणिक, उसको लिखेंगे। ठीक, ये सारणिक दिया है उसको लिख लेते हैं। एक एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। ठीक, ये सारणिक दिया है। अब तीसरी पंक्ति के सहखंड को लिखना है, तो यहाँ पर देखो लिख लेते हैं। तीसरे स्तंभ में कहा है इसमें, तो लिख लेते हैं तीसरे स्तंभ के सहखंड। ठीक, सहखंड ए आई जे होगा यहाँ पर। निम्न लिखित
हैं। इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ कहाँ है, तो यहाँ पर इसमें तीसरा स्तंभ क्या है, ये है इसका तीसरा स्तंभ C3 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो पहले इसका सहखंड ज्ञात करेंगे, फिर इसका सहखंड ज्ञात करेंगे इसका। तो ये किस स्थान पर है, ये A13 के स्थान पर है। तो यहाँ पर A13 लिखेंगे। इसका सहखंड ज्ञात करना है हमको, तो -1 की पावर IJ के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे 1 + 3। और यहाँ पर अब देखो क्या आएगा, इसमें A13 है तो इसमें देखो पहली पंक्ति, पहले क्या करेंगे, इसमें पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को ढकेंगे। तो यहाँ पर 1 और Y 1 और Z बचेगा। यहाँ पर ये बचेगा 1 और Y, और यहाँ पर 1 और Z बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इसकी गुणा इसमें कर दोगे Z आ जाएगा। अब इसकी गुणा इसमें कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Y। तो इसका सहखंड क्या आ चुका है, Z माइनस का Y आ चुका है। इसकी गुणा करने के बाद Z माइनस का Y आ चुका है। अब ये भी है -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 है तो इसलिए ये सम हो जाएगा। तो सम पर आता है प्लस, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो इसकी गुणा करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा Z माइनस का Y। तो ये इसका सहखंड आ चुका है। ठीक, अब इसका सहखंड ज्ञात करना है Z और X का। तो ZX किसके स्थान पर है, 2 3 के स्थान पर है, 2A23। तो A23 यहाँ पर ये -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा। ठीक, अब A23 तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को इस तरीके से दाब लेंगे। ठीक, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 1X और 1Z, 1X 1Z बचेगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1X और 1Z, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, बराबर। अब इसका यहाँ पर ये -1 की पावर, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 5। 5 क्या है, विषम, 5 विषम है तो यहाँ पर इसका मान -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा Z, 1 की गुणा Z में करोगे और फिर 1 की गुणा X में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा X। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा Z माइनस X आ जाएगा। ठीक, ये इसका मान आ जाएगा। अब क्या करना है, XY का सहखंड ज्ञात करना है। तो XY किस स्थान पर है, A33 के स्थान पर है। ठीक, A33 के स्थान पर है। तो यहाँ से देखो -1 की पावर 3 + 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या करेंगे, 3 का मतलब इसकी तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को ढकेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और Y बचेगा। तो यहाँ पर 1X यहाँ पर लिख लेंगे, 1X और 1Y। ठीक, ये यहाँ पर लिख लिया। अब इसको देखो -1 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा। तो -1 की पावर 6, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा Y माइनस का X आएगा। ठीक, इसका यहाँ पर Y माइनस का X, यानी 1 की गुणा इसमें कर दोगे Y माइनस X, इसका मान आ जाएगा। तो ये ज्ञात हो चुके हैं सहखंड। अब इनके द्वारा क्या करना है हमको, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर फिर से, यहाँ पर अब लिखेंगे कि तीसरे स्तंभ से सारणिक का विस्तार करने पर तो इसका विस्तार कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखो, इसमें सारणिक क्या है हमारा, डेल्टा से इसको हमने माना है, क्वेश्चन में ही दिया गया है डेल्टा से मान करके। तो अब यहाँ पर देखो A13 आएगा। ठीक, A13 आएगा तीसरे स्तंभ से, और फिर क्या आएगा A13, और इसको यहाँ से इसका मान आएगा कैपिटल A13। सहखंड को हम कैपिटल A13 से मानते हैं, प्लस फिर आएगा A23 और कैपिटल A23 आएगा यहाँ पर। ठीक, प्लस A33 आएगा, फिर आएगा कैपिटल 33। ठीक, कैपिटल A33 आ जाएगा। अब इन सभी के मान रखने हैं। ठीक, यहाँ पर A13 का मान क्या होगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, YZ होगा। तो इसका मान YZ हो जाएगा। और गुणा में A13, कैपिटल A13 का मान, तो यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल A13 का मान आया है Z माइनस का Y आया है, Z माइनस का Y
प्लस A23 का मान क्या है, A23 का मान है z माइनस का x, z माइनस एक्स गुणा A23 कैपिटल A23 का मान क्या आया है माइनस का z माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस और z माइनस एक्स आया है। फिर प्लस अब A33 का मान क्या आएगा, यहाँ पर देखो A33 का मान है एक्स वाई, ये A33 का मान एक्स वाई है और कैपिटल A3 का मान क्या आया है y माइनस का एक्स, y माइनस एक्स ये आया है। अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है y z है, तो अब इसमें देखो इन सभी के मान रखती है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, तो y z की गुणा इसमें अंदर करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y z की z में करोगे तो z स्क्वायर, y z की इसमें करोगे तो माइनस ये, और यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर और z, फिर होगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ से देखो ये माइनस है, अब इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ पर ये z माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब z x की गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये प्लस का z x है और ये माइनस का z है, तो यहाँ से माइनस का क्या आ जाएगा z स्क्वायर x। अब ये यहाँ पर देखो प्लस, अब z x की गुणा x में करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा z x स्क्वायर, यहाँ से अब ये प्लस x और y, अब यहाँ से देखो एक्स वाई की गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, इसकी इसमें करोगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब ये यहाँ तक, अब क्या इनमें हमने इसमें क्या किया, इन सभी की गुणा कर दी है। अब यहाँ से देखो अगर ये आप पर आगे सॉल्व होता है तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप यहीं पर छोड़ दो, इसका यही आंसर हो जाएगा, तो भी ठीक यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर आ चुका है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 5 इसका बहु विकल्प क्वेश्चन है, तो उसमें उसका विकल्प नंबर डी सही है, ठीक। तो उसमें विकल्प नंबर डी सही है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से और भी बच्चे जुड़ सके। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।